बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम एक और सवाल जो है वो डेप्रिसिएशन का करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, और इसमें भी हम एसेट सेल करेंगे। इस सवाल में हम इस सवाल को करेंगे रेट के ज़रिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास दो तरह के फ़िलहाल फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में सवाल हैं। एक हम करते हैं फार्मूला से, मीन एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स इकोनॉमिक लाइफ, और एक हमारे पास एक गिवन रेट होता है जिसके ज़रिए हम ये सवाल हल करते हैं। तो आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और फिर एसेट को सेल करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक एसेट सेल किया था, लेकिन वो किससे था? वो फार्मूले से था। ले जी, जी एंड कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी ऑन January 1st 2010 for rupees 2,50,000 and spent 1,50,000 on its installation on December 31st 2013। अगर आप इसे कैलकुलेट कर लें 2010 से लेकर और 2013 तक, तो ये 4 साल बनेंगे। 2010 का पूरा हो गया, 11 का पूरा हुआ, 12 का पूरा हुआ, फिर 13 एंड हो गया। अब उस एंड पे जाके क्या हुआ, हमने इस मशीन को, द मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख। हमने इसे कितने में बेच दिया? 2 लाख रुपए में। कितने बेचा? 2 लाख रुपए में। और ऑन द सेम डेट एडिशनल मशीनरी वाज एक्वायर्ड ऑन द सेम डेट। इसका मतलब है यही डेट 31 दिसंबर पर आपने एक और मशीनरी परचेज की। कितने की? 3 लाख की। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन December 31st एवरी ईयर। क्लोजिंग ईयर का होना बहुत जरूरी है, आपको पता होता है, उससे हम पता चलता है कि हमने कितने माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। नहीं जी, अब सवाल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इकट्ठी कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा, आपने मशीन की कॉस्ट देखी, एक तो 2.5 लाख है, आपने उसमें 1.5 लाख रुपया ऐड किया जो कि उसकी कैपिटलाइज कॉस्ट थी, और आपके पास जो टोटल वैल्यू आपके सामने आ जाएगी दैट इज 4 लाख, जिससे हम मशीन को रिकॉर्ड करेंगे एसेट अकाउंट में। डेप्रिसिएशन, अब इस मशीन पर मेथड के मुताबिक, फिक्स्ड मेथड के मुताबिक आपकी हर साल डेप्रिसिएशन रहेगी 40,000, क्योंकि ये एसेट साल की शुरू में परचेज हुआ, इसलिए यहां पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी, और ये कितनी रहेगी बेटा? 40,000। फिर एक और इंफॉर्मेशन हमें मिली कि आपने कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन, मशीन नंबर 2, सेकंड मशीन आपने परचेज की, उसकी अमाउंट कितनी है? 3 लाख। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस मशीन आपने जब परचेज की, इसकी जो डेट थी दैट वाज 31st ऑफ दिसंबर। अब अगर आप दिसंबर से दिसंबर तक काउंट करते हैं तो जाहिर है उसका आंसर 0 आएगा, मीन उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि डेप्रिसिएशन, इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है? निल है। इस पे हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब सवाल हमने करना है 4 साल के लिए। रेट आपको गिवन है, रेट हम 10% के हिसाब से इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। चार्ज द डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एट 10% पर एनम, और हम 10% के हिसाब से इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अब हम सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं, और सॉल्यूशन देखने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। बेटा, सबसे पहले आप एसेट का अकाउंट बनाओगे। ये एक बिग टी होती है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। इसके बाद हम इसमें कॉलम जनरेट करते हैं। अमाउंट का कॉलम है, डेट का कॉलम है, और ये जो एरिया बीच में बचता है इसे हम पर्टिकुलर्स, यहां पे हम सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह ये पूरी साइड डेबिट साइड कहलाती है, ये पूरी साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। अब उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले सवाल किए, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा स्टार्ट है, उसी तरीके से हम सवाल करेंगे। आपको यकीनन याद हो गया होगा, जब एसेट परचेज होता है तो डेबिट साइड पर हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। एसेट की जो प्राइस थी, जो कॉस्ट थी, जो हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो,
2,50,000 उसकी कॉस्ट थी, उसमें हमने कैपिटलाइज किया था 1,50,000 और उसकी जो टोटल अमाउंट बन गई थी वो थी 4 लाख। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बने जी? आप देखेंगे पूरे 12 महीने बने हैं। अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है इस पर 12 मंथ्स की। कैसे करते हैं बेटा? ये हमने लिखा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 12/12, क्योंकि आपका जो पूरा टाइम था, जो उसका टाइम रिक्वायर्ड था, वो कितने महीने बना? 12 महीने बना। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट 40,000। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगला स्टेप आपके पास बैलेंस सीडी निकालने का होता है। बैलेंस सीडी कैसे निकाला जाता है? अगर पहला साल हो तो जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसकी परचेज प्राइस से माइनस कर दी जाती है। ये आपके पास इसका सीडी बैलेंस आ गया। फिर सुन लें, जिस एसेट का भी हमने क्लोजिंग बैलेंस या सीडी बैलेंस फाइंड करना होता है, अगर उसका पहला साल है, अगर उसका फर्स्ट ईयर है, तो आप क्या करेंगे? उसकी एसेट कॉस्ट जिससे आपने एसेट को रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है और आपके पास इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना? 3,60,000। अब आप क्या करेंगे बेटा? इस कैरी डाउन बैलेंस को आप कैरी डाउन करेंगे। ये बैलेंस बीडी कहलाएगा। पहला साल 2010 था, नेक्स्ट ईयर 2011 हो जाएगा, जनवरी 1 और 3,60,000 का अमाउंट आपके सामने आ गया। अब हमारे पास दूसरा साल शुरू हो गया। अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और याद रहे डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि मेथड कौन सा है। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से आप सवाल कर रहे हैं तो हमेशा डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे हमने उसे एक्वायर किया था, जिससे हमने उसे एसेट में रिकॉर्ड किया था, जो पहले साल में नजर आ रही है, इसी पर कैलकुलेट की जाएगी। कैसे करेंगे बेटा? उसी तरीके से यहां लिखिए आप 4 लाख 10% 12/12 और आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी? 40,000। पिछले साल भी यही है, इस साल भी यही डेप्रिसिएशन है। फिक्स्ड लॉ मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है इन ऑल ईयर्स। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अगला जो स्टेप है वो आपके पास होता है इसका बैलेंस सीडी निकालना, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं? अभी आपको बताया था कि जिस एसेट का हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है, पहले साल हो तो उसकी परचेज प्राइस, वरना उसके बीडी बैलेंस से। अभी सवाल में देखिएगा, ये बेटा बीडी बैलेंस है, मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, बीडी बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन। बीडी बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन और फिगर आपके पास आ जाएगी 3,20,000। ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है। फिर देख लें, दूसरा साल है, यानी कि पहले साल ये था, दूसरा साल इसका नेक्स्ट ईयर ये है। हमने बैलेंस निकालना है। अब चाहे बेटा कोई भी मेथड हो, फिक्स्ड हो या डिमिनिशिंग हो, ये तरीका हमेशा याद रखना है। इसकी परचेज प्राइस इसके बैलेंस से, बीडी बैलेंस से आप माइनस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन को और आ जाएगा आपके पास बैलेंस सीडी, मीन क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस जो है, उसी तरह सीडी का मतलब कैरी डाउन है, हम इसे अगले साल कैरी करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ईयर होगा दैट इज 2012 और जनवरी 1। बैलेंस लिखा मैंने 3,20,000। अगेन इस साल मैंने कोई परचेज नहीं की, इसमें किसी किस्म का कोई भी एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ या नहीं होगा या नहीं बैंक लिखा जाएगा, क्योंकि जो एसेट आपने एक मजीद परचेज किया था उसकी डेट तो 2013 है। इसका मतलब है ये साल भी बिल्कुल क्लियर है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें भी इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि इस साल के शुरू से इस साल के एंड तक इसमें कोई एसेट ना परचेज हुआ ना ही कोई एसेट सेल हुआ। अब बेटा फिर वही बात, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सबसे पहले आपके ज़हन में मेथड आना चाहिए। इसमें जो मेथड है
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है ओरिजिनल कॉस्ट पर। अब आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन 40,000 इस साल भी आ गई और आप देख सकते हैं तीनों साल में आपके सामने है कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है दैट इज 40,000, क्योंकि हर साल सेम रहेगा। हर साल आप उस पर एक ही अमाउंट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते आ रहे हैं उसका, और हर साल उसका जो ड्यूरेशन है या उसका एक्सपायर टाइम है पूरे एक साल का है, इसलिए मैं इसको सेम अमाउंट पर रिकॉर्ड करता आ रहा हूं। अब जैसे ही आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास बैलेंस शीट ही होता है। फिर याद रखिएगा जिस साल भी आप खड़े हों, पहले साल के अलावा, एक्सेप्शन है फर्स्ट ईयर की, उसके अलावा आप किसी साल में भी खड़े होंगे तो जब आपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप बीडी बैलेंस से उसकी डेप्रिसिएशन को लेस करोगे। देखिएगा यहां पर आपके पास इस सवाल में जो बीडी बैलेंस गिवन है वो है 3,20,000। अब 3,20,000 में से आप 40,000 लेस करेंगे। 3,20,000 में से आप 40,000 लेस करेंगे एंड योर बैलेंस वुड बी 2,80,000 एंड योर बैलेंस वुड बी 2,80,000, जिसे हम अपने चौथे साल में कैरी करेंगे। अब एक दफा इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। मशीनरी अकाउंट बनाया बेटा, सवाल में हमने पहली लाइन पढ़ी कि आपने एसेट परचेज किया 4 लाख का, बल्कि 4 लाख की कॉस्ट थी, 2,50,000 का एसेट था, 1,50,000 उसमें ऐड हुआ। तो जब एसेट परचेज हुआ आपने उसको यहां रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, इस साल 2010 जनवरी से लेकर 2010 दिसंबर तक मजीद कोई एसेट परचेज नहीं हुआ, इससे हमने यहां पर सिर्फ एक ही एसेट को शो किया। अब बेटा आगे गए, हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट की, ओरिजिनल कॉस्ट ली, रेट लिया और उसे एक साल के लिए कैलकुलेट किया तो अमाउंट आई 40,000। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपने इसका बैलेंस सीडी कैलकुलेट किया। क्लोजिंग बैलेंस आपने कैसे कैलकुलेट किया, पहला साल था, परचेज प्राइस ली, उसमें उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस सीडी आ गया 3,60,000। अगले साल आपने उसे कैरी किया और रिपीट किया सेम प्रोसीजर। हमने देखा 2011 जनवरी से लेकर 2011 दिसंबर तक हमने कोई और एसेट परचेज नहीं किया, इसलिए यहां पे बैंक शो नहीं हो रहा या कोई और एसेट नजर नहीं आ रहा। एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया। अब हम किसी भी साल खड़े हो, मेथड पता होना चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट, ये आपकी परचेज प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट हमने एसेट इस पे रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन अप्लाई की, रेट अप्लाई किया, ड्यूरेशन अप्लाई किया और अमाउंट आ गई 40,000। अगेन आपने बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपने बैलेंस सीडी कैसे निकाला, जिस साल आप खड़े थे वहां से आपने उसी से उसके बीडी बैलेंस से उस साल की डेप्रिसिएशन को माइनस किया और आपके पास एक फिगर आ गई 3,20,000। इस फिगर को आपने फिर कैरी डाउन किया फॉर द नेक्स्ट ईयर 2012, 3,20,000 लिखा आपने। अगेन 2012 जनवरी से लेकर 2012 दिसंबर तक आपने कोई और परचेज नहीं की, यहां पे कोई एसेट शो नहीं होगा। आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट लिया आपने, रेट अप्लाई किया और उसका टाइम ड्यूरेशन अप्लाई किया, एक्सपायरेशन जितना एक्सपायर टाइम था और आपके पास अमाउंट आ गई 40,000। इसके बाद हमने इसका बैलेंस सीडी निकाला जो हमारे अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा और जो हमारा नेक्स्ट ईयर है एज पर द क्वेश्चन आपने देखा उसे कि क्वेश्चन में जो आप अब सेल करेंगे, जो हमारा 4th ईयर है उसमें हमने एक एसेट सेल भी करना है और एक एसेट को हमने परचेज भी करना है। अब ये सारा कैसे होगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट बोर्ड पर ताकि वहां जाके हम इन तमाम कैलकुलेशंस को समझ सकें। ले जी, अब हम एसेट सेल भी करेंगे और एक एसेट को परचेज भी करेंगे।
आपके पास सबसे पहले जो बैलेंस कैरी हुआ था वो था 2,80,000। ये बैलेंस कैरी हुआ। पहले हमेशा बेटा सेल को आप देखोगे, कितना बैलेंस कैरी हुआ, 2,80,000। ये मेरे पास एसेट है। अब मैं सेल कैसे करूंगा, उसके लिए आप छोटी सी वर्किंग बना सकते हैं, कहीं पर भी क्वेश्चन के एंड पे बन सकती है। सेल ऑफ एसेट, मुझे ना इसकी बुक वैल्यू तक पहले पहुंचना है, फिर मैं उस बुक वैल्यू से उसकी सेल प्राइस को माइनस करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट में है कि लॉस में है, और यहीं से मुझे वो फिगर्स भी मिल जाएंगी जो मुझे किसी जगह पर रिकॉर्ड करनी होती हैं। यहां पर आप देखें, आपके पास ये लिखा हुआ है एसेट्स बीडी बैलेंस 2013, बहुत क्लियर लिखा है। इसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूं। फिर देख लें, एसेट्स का बीडी बैलेंस है किस साल में, 2013 में। ये 2013 हो गया बेटा, ये बीडी बैलेंस हो गया, ये अमाउंट हो गई 2,80,000। किसी को समझ ना आया हो तो फिर सुन लें। यहां लिखा हुआ है हमने एसेट सेल कैसे करना है, तो पहले उसकी बुक वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। बैलेंस बीडी लिया 2013 का 2,80,000। ये फिगर देख लें आप, इसको देखें, बीडी कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, 2013 का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसकी अमाउंट कितनी है, ये अमाउंट है। अब क्या करेंगे, अब आप इसकी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब हम जानते हैं कि यहां पर डेप्रिसिएशन जो है हर साल सेम रहती है, दैट इज 40,000। हमने डेप्रिसिएशन माइनस की। जब डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 2,40,000। भाई आपके पास आपके एसेट की जो बुक वैल्यू इस वक्त पड़ी हुई है वो कितनी पड़ी हुई है, 2,40,000। यानी कि आपकी बुक शो कर रही है आपके पास एसेट कितने का है, 2,40,000 का। अगर आपको सेल की प्राइस इससे ज्यादा मिले तो प्रॉफिट, इससे कम मिले तो लॉस। अब करना क्या है हमने, अब हमने देखना जी हमारा सेल प्राइस यानी कि जो हमारी कैश की अमाउंट थी, हमें कितना कैश रिसीव हुआ, हमें बेटा कैश रिसीव हुआ 2 लाख। आप बताएं आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई एसेट पड़ा था आपका 2,40,000 का, आपके पास एसेट की वैल्यू पड़ी थी 2,40,000, आपने उसको सेल किया मार्केट में जाके 2 लाख में, तो आपको पैसे ज्यादा मिले कम मिले, कम मिले। अब कितने कम मिले, 40,000, वो क्या हो गया, लॉस। अब बेटा इसको करने से हमें कुछ फिगर्स यहां पे चाहिए होती हैं इसको मुकम्मल करने के लिए। अब आपको तरीका ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए होती है डेप्रिसिएशन, फिर एक चाहिए होती है आपको सेल प्राइस, फिर एक चाहिए होता है आपको लॉस। मैंने नंबर इससे लगा दिए, फिक्स नहीं है, आपको याद रहेगा जरा कि अच्छा पहले ये ढूंढना है, फिर ये ढूंढना है, फिर ऐसे करना है। अब आप जाएंगे क्वेश्चन में, आपके पास जो डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी वो है 40,000, कैश आपको रिसीव हुआ 2 लाख, लॉस हो गया आपका कितने का, 40,000 का। अब जितनी अमाउंट से एसेट डेबिट था उतनी अमाउंट से एसेट क्रेडिट होके 0 हो गया। इसका मतलब है एसेट बिक चुका है। इसका मतलब क्या है बेटा, एसेट बिक चुका है। एक तो ये अंदाज था हमारे पास सवाल करने का। एक मैंने आपको एक और तरीका बताया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हैं लॉस के मामले में तो जितनी अमाउंट ये लिखी है इसको पहले यहां लिख लें। डेप्रिसिएशन आपको मालूम होगी, कैश गिवन होगा। अब लॉस गिवन नहीं होता ना, तो ये बहुत आसान तरीकेकार है यहां पे लॉस फाइंड करने का। आपको इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को जमा करना है और इसमें से माइनस करना है। अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2,40,000 और आप इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा बेटा कितने का, 40,000 का। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये प्लस और माइनस साइन आपने शो नहीं करने, ये एक आसान तरीकेकार है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू जज। अगर आपको ये वर्किंग में कोई कंफ्यूजन हो, अगर आप सोच रहे हो ये लॉस कैसे आता है, तो बेटा ये आसान तरीका है, इससे भी आप लॉस फाइंड कर सकते हैं। एक दफा फिर बता देता हूं, एसेट जिसको सेल करना था मैंने पहले उसकी बुक वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, मैंने बहुत आसान सा लिखा है, जब भी हो कहीं भी एसेट सेल हो ऐसे ही होगा। एसेट बीडी बैलेंस
2013 में कितना था? 2,80,000। डेप्रिसिएशन 2013 में कितनी थी? 40,000। तो बुक वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 2,40,000। इसका मतलब बुक वैल्यू का मतलब ये होता है वो एसेट्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतने का शो हो रहा है। आपको जो पैसे मार्केट में मिले वो इससे कम मिले, वो इससे कम मिले। अब कितने कम मिले? 40,000 कम मिले। वो हमारा क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। अब यहां जब भी सेल करेंगे आप ये 3 हेड्स का इस्तेमाल करेंगे। डेप्रिसिएशन है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये मत सोचिएगा शायद ये तरतीब फिक्स है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है कि आप पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, कैश गिवन होता है, फिर हम लॉस ढूंढ लेते हैं। जब आप एक्सपोर्ट हो जाओ तो आप इसका ऑर्डर बदल भी सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है कि ये शायद फिक्स लिखना है, नहीं फिक्स नहीं लिखना। जहां मैंने नंबर लगा दिए थे, पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, फिर आपने उसकी सेल प्राइस को माइनस किया और फिर यानी ये कैश ढूंढ लिया, माइनस किया और फिर आपके पास लॉस का पता चल गया। अब इसी डेट पे काम और हुआ, जब मैं हमेशा आपको कहता आ रहा था तमाम पिछले दिनों में कि भाई इस साल तक हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया, लेकिन यहां हुआ, यहां इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर को ही हमने एक और एसेट परचेज किया जिसकी लागत, जिसकी प्राइस कॉस्ट जो है दैट इज 3 लाख। अब ऑब्वियसली हम एंड पे खड़े हैं, एंड पे सबसे पहला सवाल डेप्रिसिएशन का होता है, तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? आंसर आएगा नहीं। क्यों सर? दिसंबर से लेकर दिसंबर तक इस पे तो वक्त गुजरा ही नहीं, हमने अभी तो मशीनरी ली है, हमने तो इसे इस्तेमाल ही नहीं किया, इसे तो यूज ही नहीं किया। लेकिन आपका बैलेंस जरूर इफेक्ट करेगा, बैलेंस आपका शो होगा। अब मैं इसका बैलेंस लेने जा रहा हूं, बैलेंस सीडी। अब बेटा बैलेंस सीडी जब मैं लूंगा, दिस इज वेरी कॉमन कि अब यहां पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो मैं इनमें से कोई चीज माइनस नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे? जितनी अमाउंट आपने नए एसेट की ली थी आप उसी को ही यहां पर लिख दोगे, या आप इस पूरी साइड को जमा करो, 5,80,000 और 5,80,000 में से आप लेस कर दें 2,80,000, तब भी आपको 3 लाख ही मिलेगा। अब पहले भी आपसे कई दफा बताया जा चुका है कि जब भी आप क्वेश्चन एंड करें तो आपने रिक्वायरमेंट से 1 साल आगे जाकर उसे क्लोज करना होता है, यानी कि 2014, यहां मैं लिखूंगा जनवरी 1 और यहां लिखा जाएगा बैलेंस बीडी एंड अमाउंट वुड बी 3 लाख। आखिर में फिर सुन लें, आपके पास जो एसेट था आपने उसे परचेज किया, परचेजिंग डेट दिसंबर थी, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, वही बैलेंस शो हो गया और वही बैलेंस कैरी डाउन हो गया। बेटा ये एक बहुत अहम सवाल था फिक्स्ड स्टॉक मेथड का। अब बाकी जो सवालात हैं, ये बाकी जो चीजें हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमें आगे जो एक सवाल समझना है उसका ताल्लुक एक्सचेंज ऑफ एसेट से है, ताकि पता चल जाए डिफरेंस के सेल ऑफ एसेट में और एक्सचेंज ऑफ एसेट में क्या फर्क होता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।